हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 सितंबर को एक ही आर्टिकल डिस्कस कर पाएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया था मैं आर्टिकल कवर करने में, इसलिए आज एक ही आर्टिकल कवर हो पाया है। चिंता मत करिए, आपके सारे आर्टिकल मैं पूरे वीक में कवर कर लूँगा। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है पॉलिसी पैरालिसिस, अ वीक एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। इस आर्टिकल में हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पॉलिसी पैरालिसिस, अ वीक एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके वीक होने का जो रीज़न है वो पॉलिसी पैरालिसिस है। इसी के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। रीसेंट कोविड-19 ने इंडिया का पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी एक्सपोज किया था, इसके बारे में हम जानते हैं। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में तो इश्यूज थे ही, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले थे। फिलहाल इस आर्टिकल में हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। Public health policies are those decisions made by the government based on the resources available to address people health need. So public health policies वो पॉलिसीज़ होती है जिसके थ्रू सरकार लोगों की हेल्थ नीड्स को एड्रेस करती है। एंड ऑफ कोर्स जो रिसोर्सेज हैं उसी में रहकर ये हेल्थ नीड्स को फुलफिल किया जाता है। Recent union budget has been critiqued for its inadequate focus on social sector, especially the public health sector। जो recent budget पेश किया गया था उसमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर को इग्नोर किया है और बहुत सारे लोगों ने इसे जो है क्रिटिसाइज़ भी किया है कि सरकार हेल्थ सेक्टर के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। Public health policies of the government in the last decade indicate that there has been severe paralysis when it comes to public health policies without any real prescription that address the felt needs of people। अगर हम पूरे लास्ट डिकेड की बात करें तो सरकार की जो हेल्थ पॉलिसीज़ रही है वो सीवियर पैरालिसिस फेस कर रही है। पैरालिसिस का मतलब यहाँ पर इनडिसीजन और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है सरकार के द्वारा। सरकार प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही है सो दैट कि लोगों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए हेल्थ से संबंधित। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के इशू हैं और प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के भी इशू हैं और इसी के कारण पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। Public health needs to be broadly categorized in three groups. First are the diseases of poverty such as TB, malaria, undernutrition, maternal death, bouts of illness due to food and waterborne infection leading to typhoid, hepatitis, diarrheal disease faced by the poor and vulnerable। सो हम जो पब्लिक हेल्थ है उसे तीन कैटेगरी में, तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहली वो सारी डिसीज़ जो जनरली पुअर लोगों को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये पुअर और वनरेबल लोगों की ज़्यादा डिसीज़ है और इसको एड्रेस करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉन नेगोशिएबल है ये। सो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। सेकेंड कैटेगरी में प्रॉब्लम ऑफ मिडिल क्लास को लिया गया है, कैटेगराइज किया गया है। मिडिल क्लास के जो इश्यूज़ हैं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिलेटेड हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी हो गई, फेलियर टू इंश्योर हेल्दी फूड्स एंड ईटरीज दैट पोज थ्रेट टू एवरीडे लाइफ। इस तरह के इश्यूज़ जो है मिडिल क्लास लोगों के इश्यूज़ हैं और इन्हें अलग से कैटेगराइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ग्रुप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट ग्रुप के लिए भी एप्लीकेबल हैं, पर फर्स्ट ग्रुप के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। सो जो मिडिल क्लास इश्यूज़ हैं वो जनरली पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और थोड़े बहुत अर्बन वाले इश्यूज़ हैं। चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट और जो थर्ड कैटेगरी है, द मोस्ट पॉपुलर नीड्स इन पब्लिक हेल्थ आर क्यूरेटिव केयर,
नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्यूरेटिव केयर मतलब क्या होता है? कंप्लीट आपको क्योर करके भेजना क्यूरेटिव केयर कहलाता है। ठीक। एक होता है प्रिवेंटिव केयर, जो आप प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जाते हैं वहाँ पर प्रिवेंटिव केयर पर फोकस किया जाता है, और अगर आप बीमार हो गए हैं तो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करके आपको क्योर किया जाता है। सो जो थर्ड कैटेगरी है वो क्यूरेटिव केयर नीड्स में आता है। There are three levels of curative care envisaged are primary, secondary, tertiary. The poor and vulnerable rely on primary healthcare institution of the public sector for primary level care as it is most affordable and is closer to their places of residence. Secondary level care was historically neglected and is still inadequate against population norm. Shortage of infrastructure including health professionals in these facilities aggravate the problem. Tertiary care needs for the curative care among poor are the focus of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana under आयुष्मान भारत। सो आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्यूरेटिव केयर को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है जनरली विलेज एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है। प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी ये हमने सुना भी होगा। मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली हम बोल सकते हैं एक बढ़िया एग्जाम्पल है प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक का। सो जो प्राइमरी हेल्थ केयर आपके क्लिनिक्स हैं वो ज़्यादातर किसे क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं? जो पुअर लोग हैं, पुअर लोगों की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर जो है आपके पीएचसी ही जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाते हैं। वो उनको सस्ता भी पड़ता है, वो उनके घर के पास भी होता है, सो मोस्ट अफोर्डेबल होता है और क्लोज़र टू देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस होता है। सेकेंडरी जो लेवल ऑफ केयर है वो पूरी तरीके से इंडिया में नेगलेक्ट कर दी गई है। बहुत ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। और अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल की बात करें तो हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं है सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। टर्शरी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है उसे सरकार आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू एड्रेस कर रही है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में सरकार ने लेकर आई थी, उसके बाद जो है इसे चेंज किया गया, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लाया गया। और उस समय जो नेशनल हेल्थ मिशन का एम था वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 से बिल्कुल अलग था। 2002 में क्लियर कट कहा गया था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना शुरू किया गया, जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा था 1990 के पीरियड के बाद से। सो जो एफर्ट्स थे वो प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए किए गए, और इसी स्कीम के अंदर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया का उसे इम्प्रूव किया और प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। सो 1,53,655 सब सेंटर, 23,308 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और 5,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है डेवलप किए गए इस स्कीम्स के अंदर। सो अच्छे खासे नंबर में आपकी जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। उसके बाद में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। अगर यहाँ तक कि 2013, 14, 15 के बाद सेकेंडरी सेक्टर पर फोकस किया जाता, स्ट्रेंथन किया जाता, तो आज बेहतर स्थिति होती। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इंस्टेड सारा का सारा फोकस किस पर कर दिया गया? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को फंड कर रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत 2018 से ये फंड किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यार कि जो आपकी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें जो रियल बेनिफिशरी है वो प्राइवेट सेक्टर है। कैसे प्राइवेट सेक्टर है? पहली बात तो अगर आप जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसकी बात करें तो सिर्फ आप हॉस्पिटलाइज होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप गए, आपने ट्रीटमेंट कराया, ओपीडी में जाकर दवा अपने टेस्ट डायग्नोसिस सब हो गया और आपको दवाई दे दी गई, हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, तो आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा अपनी जेब से। द मोमेंट आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उसके बाद का पैसा
इंश्योरेंस देता है ना, सरकार देगी। तो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले का बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है जो कि सरकार नहीं दे रही है। तो अल्टीमेटली लोगों को ही अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम केसेस में होता है। दूसरा क्या है, कई बार जो है प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं भी हुआ है तो भी हॉस्पिटलाइज कर देती है और बिल बना देती है, सरकार को वो बिल भी पे करना पड़ रहा है, आपके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, आपकी हेल्थ के साथ भी खेला जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा हो रहा है। सरकार ने सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सर्विस को प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दिया है मार्केट रेट में। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यार कि 30-40 करोड़ जनता को तो सरकार ये आयुष्मान भारत स्कीम से कवर कर रही है। बची हुई जो पॉपुलेशन है, 100 करोड़ पॉपुलेशन, उनके पास कोई भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपका इलाज निःशुल्क है, आपको कोई आरोग्य हेल्थ कार्ड लाने नहीं बोलता था। ये नहीं बोलता था कि आप आयुष्मान भारत के अंदर आएंगे तभी हम आपको फ्री हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। अब क्या हो गया है, अगर आप जो है पुअर हैं तभी आपको सरकारी अस्पतालों में भी दाखिला मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको दाखिला नहीं मिल पा रहा है। आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट्स भी, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा भी तभी मिलेगा जब आप पीपीएल में आएंगे। पहले ये हुआ करता था कि अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं तो आपका पूरा इलाज, चाहे आप अंबानी भी हो तो भी वो फ्री होता था। अब ये हो गया है कि सिर्फ बीपीएल कैटेगरी के लोगों का ही इलाज फ्री हो रहा है। सो बचे हुए जो 100 करोड़ लोग हैं वो किसके भरोसे पर हैं, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे पे हैं, और उनका जो इलाज हो रहा है वो मार्केट रेट पर इलाज हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा जो है इश्यूज हमारा हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा है। एक और इशू ये है कि सरकार ने उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की बात करती, 1.5 लाख। ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं 2018 में जो आयुष्मान भारत स्कीम थी। सो वापस प्राइमरी हेल्थ केयर पर ही फोकस किया जा रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है। लेटेस्ट जो डायरेक्टिव है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से रिलेटेड वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसे कहा जा रहा है। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब फालतू नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, सरकार को फोकस करना चाहिए सेकेंडरी और टर्शरी पे, ताकि लोगों की जो हेल्थ नीड्स है उसे फुलफिल किया जा सके। सो ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा।